Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter, chapter 8, that is the unusual spectator. Okay, so see, this chapter is all about the match, है ना? If as you have read the chapter, because I have given the homework to go through the chapter, so if you have read the chapter, so you have came to know that the chapter is all about a match, है ना? इसमें से दो टीम होती है. There are two teams, that is one Raji's and his team and one is the village boy. तो Raji's team क्या है? Town team है. Okay, and one more character is there, that is the crocodile, Naku the crocodile, which has played a very important role in the whole match. Okay, so now we are going to start the chapter. See, Ranji and his team practice hard for an upcoming match against the village boys as they expect an exciting game of cricket. The match turns out to be exciting but for unexpected reason. है ना, दिस वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कि दो टीम है, द राजी एंड द टीम एंड द विलेज बॉयज़. उनका एक टीम होने वाला है एंड द मैच वॉज एक्साइटिंग फॉर एन अनएक्सपेक्टेड रीज़न. कुछ ऐसा होता है कि जो मैच होता है वो एक्साइटेड हो जाता है. सो विल सी द फर्स्ट पैराग्राफ. सिंस द पार्क वॉज नॉट अवेलेबल, Ranji and his friends would play on the river bank against their rivals, the village boy. Okay, मतलब they were not playing the match in a playground, but they were playing match in one ground. See, the match was to be held the following Sunday. The village team led by Sheru was quite good because the boys lived near each other and practiced a lot together. मतलब here it is saying जो विलेज टीम है उसका कैप्टन है शेरू एंड हाँ. सो द विलेज टीम्स कैप्टन वॉज शेरू, है ना. और जो मैच होने वाला था दैट इज़ टू बी फॉलोइंग संडे. फॉलोइंग संडे मतलब कि होता है आने वाला संडे. ऑलवेज कीप इन माइंड फॉलोइंग मतलब कि जो नेक्स्ट या आने वाला. तो यहाँ पे मीनिंग है जो मैच होने वाला है वो आने वाले संडे को होने वाला है, राइट. एंड द नेक्स्ट थिंग इट इज़ टोल्ड कि हाँ जो शेरू था जैसे वो विलेज टीम का कैप्टन था तो दे हैव प्रैक्टिस अ लॉट क्योंकि वो सब आसपास रहते हैं कंपेरेटिवली टू रांजीज टीम बिकॉज दे यूज टू लिव इन द टाउन. तो वो लोग कम प्रैक्टिस कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी वो दूर दूर रहते हैं. ओके, हाँ. सी, रांजीज टीममेट्स हाउएवर वर स्कैटर्ड ऑल अराउंड द टाउन. मतलब वही चीज़ है कि अलग अलग जगह फैले हुए हैं. समटाइम्स देयर फादर्स ऑल्सो टर्न्ड अप फॉर अ गेम. द एडल्ट्स weren't very good, but you couldn't tell them that. After all, they helped to provide bats and balls and pocket money. The local bank manager was especially generous. मतलब कि समटाइम्स क्या होता था जो उनके फादर होते हैं दे ऑल्सो यूज टू कम फॉर द गेम. और वो लोग गेम में इतने अच्छे नहीं होते हैं बट स्टिल उन्हें खेलना पड़ता है. बट स्टिल द बॉयज़ कैन नॉट से नो टू दैम बिकॉज आफ्टर ऑल दे आर द पेरेंट्स एंड उन्होंने ही हमें सब कुछ दिलाया है, राइट. सेम आपको भी ऐसा करना चाहिए. ओके, नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ. A regular spectator at these matches was Naku, the crocodile who lived in the river. है ना. मतलब अब इसमें स्पेक्टेटर कौन, मतलब देखने वाला कौन होता है. इसको रेगुलर से कौन स्पेक्टेट करता है मतलब कि देखता है. ठीक है, कौन देखता है? नाकू द क्रोकोडाइल, उसका नेम है नाकू. नाकू मीन्स नोजी बट द विलेज बॉयज वेयर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नाकू जी. अच्छा, विलेजर्स को पता है कि वहाँ पे क्रोकोडाइल है और उसको वो लोग रिस्पेक्ट से क्या बुलाते हैं? नाकू जी और नाकू सर. ओके, He had a long snout and a powerful scaly tail. He was nearly 15 feet long, but you did not see much of him. He swam low in the water and glided smoothly through the tall grasses near the river. मतलब कि वो इसका डिस्क्रिप्शन, what the description is given that the Naku is 15 feet long
है ना. ही इज़ नॉट सीइंग सो मच इन द ग्राउंड बिकॉज मोस्टली ही यूज टू स्वम इन द रिवर, है ना. एंड नहीं तो फिर वो टॉल ग्रासेस के बीच बीच में छुपा रहता था और रेस्ट करता रहता था, वी कैन से. नाउ सी समटाइम्स ही केम आउट ऑन द रिवर बैंक टू बास्क इन द सन. मतलब कि बहुत बारी वो रिवर से निकल के रिवर बैंक में आता है. रिवर बैंक क्या होता है? द कॉर्नर्स ऑफ द रिवर, है ना. जो भी रिवर्स की या सब कुछ भी कोना होता है या जो जगह होती है, दैट इज़ द रिवर बैंक. ठीक है. ही डिड नॉट केयर फॉर पीपल स्पेशली क्रिकेट. उसको किसी की चिंता नहीं होती, स्पेशली दोज हु आर प्लेइंग द क्रिकेट्स, बिकॉज उसका ही यूज्ड ऑफ दैट. वो मतलब यूज टू हो जाता है काफ़ी चीज़ों से. ही डिसलाइक द नॉइज दे मेड फ्राइटनिंग away the water birds and other creatures required for an interesting menu. अच्छा, उसको वो आवाज़ें पसंद नहीं है विच इज़ मेड बाय द क्रिकेटर्स. बाय बिकॉज अगर आवाज़ आती है तो वहाँ पे जो भी बर्ड्स होती हैं, वाटर बर्ड्स होती हैं, वो उड़ जाती हैं. और वाटर बर्ड्स आर द फूड ऑफ द क्रोकोडाइल, है ना. अब क्रोकोडाइल है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा ही, भूख तो ऑब्वियसली लगेगी. तो उसका खाना क्या होता है? बर्ड्स होती हैं वहाँ की. और अगर ऑब्वियसली अगर हम किसी जगह ऐसी जगह है जहाँ पे बर्ड्स हैं तो वो हमारी आवाज़ सुन के उड़ जाती है ना. विद द सेम हैपनिंग विद द क्रिकेट ऑल्सो. क्रिकेटर्स की आवाज़ सुन के द बर्ड्स यूज टू फ्लाई अवे एंड वो क्रोकोडाइल के मेन्यू से हट जाता है. राइट. सी they made frightening away the water birds and other creatures required for an interesting menu. And it was also alarming to have cricket balls plopping around in the shallows where he liked to rest. Shallow where he liked to rest. मतलब कि और जनरली क्या होता था कि जहाँ वो रेस्ट करता था, जहाँ उसकी प्लेस थी. सी फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ shallows, it is given here, an area of the sea, a lake or a river where the water is not very deep, है ना. The next is see, the following Sunday morning Ranji hurried out of the house with Nathu carrying his bat and thermos of lime juice thoughtfully provided by his mother. Now see, मतलब कि अब see here one more name came, that is Nathu. तो यहाँ पे द नत्थु इज कनेक्टेड विथ रांझी, करेक्ट. एंड रांझी इज वन ऑफ द रांझी इज वन टीम. सो बेसिकली यू कैन से देन नत्थु इज द मेंबर ऑफ द रांझीज टीम. ठीक है. कीप दिस इन माइंड और अंडरलाइन इट समवेयर और राइट इट समवेयर दैट नत्थु इज अ मेंबर ऑफ रांझीज टीम. ठीक है. नाउ इट इज सेइंग Nathu was carrying his bat and a thermos of juice provided by his mother. ठीक है. Now see, have you got the stumps? He asked Nathu, who was at the gate. So Ranji is asking to Nathu about the stump. The next is Sundar has them. सुंदर, वन न्यू मोर नेम केम सुंदर. तो सुंदर किसकी टीम मेंबर है? फॉर द रांझी, करेक्ट. एंड द बॉल, येस. एंड अनिल्स फादर इज ब्रिंगिंग वन टू प्रोवाइडेड ही ओपन्स द बैटिंग. मतलब कि सी वन मोर नेम केम सुंदर. सो हाउ मेनी नेम केम? सुंदर, अनिल. तो अभी रांझी की टीम से कौन कौन आ गया? नत्थु, सुंदर, अनिल. रिपीट वन मोर टाइम. रांझी, नत्थु, सुंदर, Anil. Okay. The next is C. Nathu rode while Ranji sat on the crossbar with the bat and the thermos. है ना. मतलब नथु ने राइड की बाइक को and Ranji was sitting at behind. Anil was waiting for them outside his house. Anil was waiting for Nathu and Ranji. When the boys reached the slopes of the river bank, they were astonished by what they saw. They gaped in awe at their cricket pitch. Across it, basking in the soft warm sunshine, was Nakuji.
मीन्स व्हेन दे वेंट, जब उन्होंने स्लोप में व्हेन दे रीच टू द स्लोप, मतलब ऐसे जो ढलान जैसी जगह में एट द साइड ऑफ रिवर बैंक, जब वो वहाँ पहुँचे अपनी पिच में, सो व्हाट दे सॉ, सी वी कैन सी इन द पिक्चर ना, द क्रोकोडाइल वॉज रेस्टिंग इन द सनशाइन, मस्त आराम से धूप ले रहा है वो लेट के, है ना. नाउ सी, आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स अस टू प्ले, सेड शेरू. तो जो शेरू है, ही टोल्ड दैट आई डोंट थिंक कि नक्कू जी वॉन्ट अस टू प्ले टूडे. वॉट? क्रिकेट, है ना. वेल वी हैव टू गेट हिम ऑफ, सेंड राजी. तो राजी क्या बोलता है कि हमें उसे हटाना होगा. अच्छा देखो यहाँ पे दोनों टीम पहुँच गई है, द शेरू टीम मतलब विलेजर्स टीम एंड राजीज टीम मतलब कि टाउन टीम, है ना. We will have to get him off, send Raji. You did better keep out of the reach of his tail and jaws, said शेरू. शेरू क्या एडवाइस करता है कि उसकी टेल से और उसके जॉ मतलब उसके मुंह से, उसके जबड़े से दूर ही रहना, है ना. We will wait until he goes away, said प्रेम. जो प्रेम है, now he is saying कि हम वेट करते हैं उसके जाने तक का, राइट. See, but Naku showed no sign of wanting to leave. The pebbles the boys threw at Naku had no effect. They simply bounced off his tough hide. Then Prem took a ball and threw it at Naku. It caught him on the snout, started and stung. He wriggled off the pitch and moved rapidly down the river bank into the water. There was a mighty splash as he dived for cover. मतलब कि बट आफ्टर सम टाइम नक्कू ने कोई भी साइन शो नहीं किया दैट ही इज़ गोइंग अवे. सो व्हाट हैपेंड, द बॉयज़ वॉज थ्रोइंग द पेबल्स. पेबल्स क्या होता है, छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं ना, ऐसे जो भी रॉक के जो पीसेस निकलते हैं छोटे छोटे से, है ना, तो वो उस पर नक्कू पे फेंकने लगते हैं. तो देन व्हाट हैपेंड्स, जो प्रेम ने है, ही थ्रू द बॉल, इट कॉट हिम ऑन द स्नाउट, उसने उसको पकड़ लिया. देन व्हाट हैपेंड कि जो नक्कू था, देन ही रैपिडली मूव डाउन द रिवर बैंक एंड इनटू द रिवर, मतलब कि धीमे 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 वो पानी की तरफ बढ़ गया और उस वैसे झटके से गया ताकि वो उसका स्प्लैश, मतलब कि ऐसे नहीं कूद जाते हैं तो पूरा पानी ऊपर आ जाता है, तो दैट इज़ अ स्प्लैश. तो वो ऐसे ने नक्कू ने किया. ओके सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे अप टू हियर ओनली. टुमारो विल कंटिन्यू. ओके, थैंक यू.